बहुत पुरानी बात है। किसी बस्ती में एक नौजवान चरवाहा रहता था। उसका नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद अकेला रह गया था और बकरियां चराकर अपना गुजर बसर करता था। उसका दिल साफ और नेक था। वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहता, लेकिन उसकी जिंदगी गुर्बत और तंगदस्ती में गुजर रही थी। हर सुबह वो अपनी बकरियों को लेकर बस्ती से दूर हरे भरे खेतों की तरफ चला जाता। अब्दुल्लाह के पास न दौलत थी न अच्छा घर, मगर उसका दिल सुकून से भरा था। एक दिन जब अब्दुल्लाह अपनी बकरियों के साथ वापस आ रहा था, इसी दौरान उसे दूर से एक दरख्त के नीचे कोई साया नजर आया। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग जमीन पर गिरा हुआ था। अब्दुल्लाह ने जब इस बुजुर्ग को जमीन पर पड़ा देखा तो उसका दिल दहल गया। अब्दुल्लाह ने फौरन अपनी मश्क से पानी निकाला और आहिस्ता से उनके होंठों को तर किया। कुछ कतरे उनके हल्क से नीचे उतरे तो बुजुर्ग की आंखों में हरकत हुई। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और अब्दुल्लाह को देखा जैसे बरसों बाद किसी रहम दिल का चेहरा देखा हो। बेटा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, नेक बुजुर्ग ने कमजोर आवाज में कहा। अगर तू ना आता तो शायद मेरी जान निकल चुकी होती। अब्दुल्लाह ने उन्हें सहारा दिया, दरख्त के घने साए में उन्हें बिठाया, फिर जल्दी से एक रोटी का टुकड़ा उन्हें दिया। हुजूर, आप कौन हैं? अब्दुल्लाह ने इज्जत से पूछा। नेक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, अल्लाह की राह का मुतलाशी, वही राह जहां दिल टूटते हैं और रूहें बनती हैं। इसी वक्त अब्दुल्लाह की नजर अचानक पहाड़ों की तरफ गई। उसकी कुछ बकरियां खौफजदा होकर इधर उधर भाग गई थीं। वो घबरा गया क्योंकि उसके पास बस यही बकरियां थीं, मगर उसने दिल मजबूत किया और सोचा कि इंसानियत सबसे मुकद्दम है, कारोबार बाद में, अल्लाह सब कुछ देखता है। उसने नेक बुजुर्ग की खिदमत जारी रखी बगैर किसी शिकवे के। जब बुजुर्ग कुछ बेहतर हुए तो अब्दुल्लाह ने इर्द गिर्द देखा, कुछ बकरियां अब भी गायब थीं। सूरज ढलने के करीब था। हे अल्लाह, अब्दुल्लाह के दिल से आवाज निकली। उसके पास कुल 10 बकरियां थीं, जिनमें से अब सिर्फ 6 बाकी थीं। वो बेचैनी से पहाड़ों के पीछे भागा, इधर उधर रेखता रहा, मगर कोई फायदा न हुआ। बकरियां ऐसी गायब हुईं जैसे जमीन में धंस गई हों। अब्दुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि हर बकरी उसकी जिंदगी का सहारा थी। अगर ये बकरियां न मिलें तो गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। जब वो उदास दिल के साथ नेक बुजुर्ग के पास वापस आया तो देखा कि बुजुर्ग अब पूरी तरह होश में थे। उन्होंने अब्दुल्लाह की आंखों में नमी देखी और पूछा, बेटा, क्या बात है, परेशान लगते हो? अब्दुल्लाह ने सर झुकाकर सब कुछ बताया कि कैसे कुछ बकरियां गुम हो गईं और अब उसे डर है कि उसका गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। नेक बुजुर्ग ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे एक अजीब मौका दिया, एक इंसान की जान बचाने का। बेटा, जो तूने अल्लाह के लिए किया वो कभी रायगांव नहीं जाएगा। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ए रब्बुल आलमीन, इस नेक दिल चरवाहे ने तेरे बंदे की मदद की, अपनी फिक्र छोड़कर मुझे सहारा दिया। तू इस पर रहम फरमा और इसकी रोजी में ऐसी बरकत दे जो कभी खत्म ना हो। अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोश बैठा था, मगर उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी। अगली सुबह फज्र की अजान के बाद अब्दुल्लाह ने नमाज अदा की और रुखसती मांगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बहुत जल्द तेरी किस्मत बदलने वाली है। अब्दुल्लाह अपनी बाकी बकरियों के साथ खेतों की तरफ चला। अभी वो ज्यादा दूर न गया था कि पीछे से एक अजनबी आवाज आई, ए चरवाहे, जरा रुको। अब्दुल्लाह ने मुड़कर देखा तो एक ताजिर घोड़े पर सवार उसकी तरफ इशारा कर रहा था। तुम्हारे पास बकरियां हैं बेचने के लिए? मैं दुगनी कीमत दूंगा। अब्दुल्लाह ने कहा, हाँ हैं, आप बताइए, लेकिन आपको बकरियां क्यों चाहें? ताजिर ने कहा, मैं एक काफिला मक्का ले जा रहा हूं, सफर लंबा है, रास्ते में दूध चाहिए, तेरी बकरियां तंदुरुस्त लगती हैं, इसलिए पूछ लिया। अब्दुल्लाह ने अल्लाह का नाम लिया और सौदा कर लिया। कीमत तय हुई और ताजिर ने उसके हाथ में कुछ दीनार रख दिए। अब्दुल्लाह पुकार उठा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है। अब्दुल्लाह ने ताजिर को दुआएं दी और अल्लाह का शुक्र करता हुआ अपनी झोपड़ी की तरफ चला।
अगले दिन वो बस्ती के एक बुजुर्ग हकीम के पास गया और कुछ दिनारों से अपनी जमीन को सरसब्ज करने का सोचा। उसने कुछ बीज खरीदे और जमीन पर डालकर उसमें मेहनत शुरू कर दी। अब्दुल्लाह को खेती का कोई तजुर्बा न था, मगर वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले नमाज अदा करता, दुआएं मांगता, खेतों में जाकर मिट्टी में काम करता और उसका ख्याल रखता। कुछ ही महीनों में उसकी जमीन हरी भरी हो गई। अब उसके पास न सिर्फ खाने का जरिया था, बल्कि उसकी फसलें इतनी अच्छी थीं कि पड़ोसी उन्हें खरीदने लगे। लोग कहते कि इस लड़के की जमीन पर कोई रहमत नाजिल हुई है। अब्दुल्लाह हमेशा कहता, यह सब उस बुजुर्ग की दुआ और मेरे रब की मेहरबानी है। वक्त गुजरता गया, अब्दुल्लाह की मेहनत कामयाब होने लगी। उसकी जमीन अब सिर्फ जमीन न रही, बल्कि एक मिसाल बन गई। बस्ती वाले जो उसे पहले एक मामूली चरवाहा समझते थे, अब उसकी मेहनत और बरकत देखकर दंग रह गए। एक दिन बस्ती का सरदार खुद उसके खेत पर आया। वो एक बावकार शख्स था, मगर उसकी आंखों में इस नौजवान के लिए एहतराम था। सरदार ने कहा, तूने कम वक्त में बड़ा काम कर दिखाया। मैं चाहता हूं कि तू हमारी बस्ती की नई जमीनों की देखभाल करे, ताकि और लड़के भी तुझसे सीखें। अब्दुल्लाह ने सर झुकाकर कहा, सरदार साहब, अगर इससे मेरे रब की खुशनुदी हासिल हो और किसी का भला हो तो ये मेरे लिए सादत है। उसी दिन से अब्दुल्लाह ने बस्ती के दीगर खेतों की भी निगरानी शुरू कर दी और मेहनत से काम में लगा रहा। वो हर शाम उसी पुराने दरख्त के पास जाता जहां उसकी नेक बुजुर्ग से पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन अब वो बुजुर्ग वहां पर मौजूद न थे। वो वहां बैठकर दुआ करता और कहता, ए रब, तेरा बेहद शुक्र है। लेकिन हर वक्त उसके दिल में बुजुर्ग से दोबारा मिलने की ख्वाहिश रहती। उसने फैसला किया कि वो उस बुजुर्ग को ढूंढेगा। एक सुबह फज्र की नमाज के बाद अब्दुल्लाह ने सफर का सामान तैयार किया। उसने खेतों की जिम्मेदारी अपने पड़ोसी को दी और सफर पर निकल पड़ा। वो बस्ती बस्ती घूमता, बुजुर्गों से पूछता, क्या आपने किसी बुजुर्ग को देखा जिसके चेहरे पर नूर हो, जिसकी बातों में सुकून हो? कई लोग बस मुस्कुराते, कुछ कहते, बेटा, ऐसे नेक लोग सबको नहीं मिलते, वो खुद जिसे चाहें उसे दिखाई देते हैं। मगर अब्दुल्लाह ने हिम्मत न हारी। उसकी तलाश जारी रही, क्योंकि ये सिर्फ एक बुजुर्ग की तलाश न थी, बल्कि अपने रूहानी सफर का आगाज था। एक शाम के करीब वो एक बुलंद पहाड़ी पर बैठा था। उसे दूर से एक काफिला आता दिखाई दिया। काफिले के आगे एक बुजुर्ग चल रहे थे। अब्दुल्लाह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नजरें उस बुजुर्ग पर ठहर गईं। उसके दिल में जैसे बिजली चमकी। ए अब्दुल्लाह, ये वही हैं। उसके होंठ फड़फड़ाए। अब्दुल्लाह उठ खड़ा हुआ। वो दौड़ता हुआ काफिले की तरफ गया। भीड़ से रास्ता बनाता हुआ सीधा उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और कहा, हुजूर, क्या आपने मुझे पहचाना? बुजुर्ग ने अपना हाथ अब्दुल्लाह के कंधे पर रखा और कहा, बेटा, तुझे कौन भूल सकता है? तो वो है जिसने अपनी भूख प्यास भुलाकर, अपनी बकरियां गंवाकर मुझे पानी पिलाया। अब्दुल्लाह कहने लगा, हुजूर, मैंने आपकी दुआओं का असर देखा है। अल्लाह ने मुझे दौलत और इज्जत दी, मगर अब मेरा दिल कुछ और मांगता है। मुझे वो इल्म चाहिए जो रूह को जिंदा करे, जो मेरे रब की मारिफत दे। बुजुर्ग ने उसे सीने से लगाया। बेटा, इल्म हासिल करना सबसे बड़ी नेमत है, मगर याद रख, इल्म से पहले अपनी अना, गरूर और खुदी को मिटाना पड़ता है। क्या तू तैयार है? अब्दुल्लाह ने कहा, मैं तैयार हूं बाबा। बुजुर्ग ने कहा, आज से तू मेरा शागिर्द नहीं, बल्कि एक सच्चा मुसाफिर है। ये काफिला किसी बाजार या सराय की तरफ नहीं जा रहा। ये सफर उस अंदरूनी दुनिया की तरफ है जहां अल्लाह अपने नेक बंदों को अपनी कुर्बत अता करता है। फिर उन्होंने एक थैली उसे दी। इसमें वो किताबें हैं जो तेरी रूह की पहली सीख होंगी। इन्हें पढ़ दिल से, हर लफ्ज में तेरे रब का पैगाम है। अब्दुल्लाह ने थैली को सीने से लग लिया। काफिला आहिस्ता आहिस्ता रेगिस्तान की गर्म रेत पर आगे बढ़ने लगा, मगर अब्दुल्लाह के दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे हर कदम उसे दुनिया से दूर और अल्लाह के करीब ले जा रहा हो। हर सुबह सूरज निकलने से पहले काफिला रुकता। बुजुर्ग सबको जगाते और अब्दुल्लाह को भी तहज्जुद की नमाज के लिए उठाते। वो कहते, बेटा, जो रूह रात को जागती है वो दिन में कभी गुमराह नहीं होती।
अब्दुल्ला अल्लाह के सामने सजदा करता। हर सजदे में उसे अपने रब की रूहानी नजदीकी का एहसास होता। एक शाम बुजुर्ग ने उसे बुलाया। अब्दुल्ला, अब वक्त है कि तुझे इल्म की पहली कुंजी मिले। उन्होंने उसे एक सादा तस्बीह दी। ये तस्बीह कोई जेवर नहीं, ये दरवाजे की कुंजी है। इससे तू अपने रब के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। हर रोज बुजुर्ग उसे अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम देते और हिदायत करते कि वो सारा दिन उसी नाम का जिक्र करे, न सिर्फ जबान से बल्कि दिल से। हर नाम के साथ अब्दुल्लाह की सोच गहरी होती, उसका दिल नरम पड़ता और वो खुद को मिट्टी से भी हकीर समझता। एक शाम जब काफिला सो गया, बुजुर्ग ने अब्दुल्लाह को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, तफक्कुर क्या है, तू जानता है? नहीं हुजूर, अब्दुल्लाह बोला। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये अपनी रूह में उतरने का नाम है। जब तू अपने दिल के कमरे में जाता है, वहां सिर्फ तू और अल्लाह होते हैं और बस खामोशी होती है। इसी खामोशी में अल्लाह बोलता है, मगर वो सिर्फ सुनने वालों को सुनाई देता है। उस रात अब्दुल्लाह ने पहली बार आंखें बंद की और अपने अंदर झांका। उसे अपने पुराने दिन याद आए जब वो बकरियां चराता था। वो अब समझ गया था कि इल्म सिर्फ किताबों से ही नहीं मिलता, बल्कि तजुर्बे से भी मिलता है। बुजुर्ग उसे हर रोज नया सबक देते। एक रात बुजुर्ग ने उसे तन्हाई में बुलाया और कहा, बेटा, तू उस मकाम पर पहुंच गया है जहां तालीम के साथ तजुर्बा चाहिए। कल सुबह तू अकेला एक घाटी की तरफ जाएगा। वहां तुझे अल्लाह का एक इम्तिहान मिलेगा। बस तू सब्र रखना। अब्दुल्लाह ने सर झुकाया। जो अल्लाह ने चाहा वही बेहतर है। अगली सुबह वो रवाना हुआ। वो घाटी सुनसान थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसके पास न खाना था न पानी। बेटा, बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तेरे पास कुछ हो तो दे दे, मैं कई दिनों से भूखी हूं। अब्दुल्लाह ने अपने थैले से आखिरी रोटी निकालकर उसे दे दी और सोचा, अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी कम नहीं होता। बूढ़ी औरत ने उसे दुआ दी जैसे वो कोई आम इंसान न हो। अब अब्दुल्लाह के पास कुछ न बचा। जब अब्दुल्लाह घाटी के आखिरी सिरे पर पहुंचा तो बुजुर्ग वहां मुस्कुराते हुए खड़े थे। हुजूर, अब्दुल्लाह हैरान हुआ। क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तू कामयाब हो गया। वो बूढ़ी औरत भी मेरी तरफ से थी। ये घाटी तेरी आजमाइश की जगह थी। मैंने जांचना चाहा कि तू अपने नफ्स पर काबू पा सकता है या नहीं। तू अब देने वाला बन गया है, इसीलिए अब तू लेने के काबिल है। अब्दुल्लाह की आंखें भीग गईं। क्या मैं अब लायक हो गया हूं? बुजुर्ग ने कहा, अब तू सिर्फ अब्दुल्लाह नहीं, नूरुद्दीन है, यानी सच्चाई का बंदा। अब तू वो रहनुमा है जिसे लोग ढूंढेंगे। इस घाटी के इम्तिहान के बाद अब्दुल्लाह वो न रहा जो कभी बकरियों का चरवाहा था। बुजुर्ग ने उसे नूरुद्दीन का नाम दिया, यानी हिदायत की अलामत, और वो इस नाम की जिम्मेदारी अपने वजूद में समो कर लौटा। एक दिन नेक बुजुर्ग ने काफिला रोका और कहा, तेरा सफर अब पूरा हुआ। अब वक्त है तेरी बस्ती वापस जाने का जहां से तू आया था, मगर अब तू चरवाहे की तरह नहीं बल्कि रूहानी रहनुमा बनकर लौटेगा। अब्दुल्लाह ने खामोशी से बुजुर्ग को देखा और, हुजूर, क्या आप साथ नहीं चलेंगे? बुजुर्ग मुस्कुराए। हर मुसाफिर को एक मंजिल तक पहुंचाकर रहनुमा रुखसत हो जाता है। अब तू रहनुमा है, तेरी रोशनी फैलेगी। उसी लम्हे बुजुर्ग कहीं गायब हो गए। कई महीनों बाद अब्दुल्लाह अपनी बस्ती लौटा। लोगों की आंखों में हैरत थी। वो अपनी पुरानी झोंपड़ी के पास गया जो वैसी ही थी। दरवाजे पर एक बेबस बच्चा बैठा था, शायद बेसहारा। अब्दुल्लाह ने अदब से पूछा, बेटा, क्या तुम भूखे हो? वो रो पड़ा। साहब, मैं 3 दिन से भूखा हूं। अब्दुल्लाह ने अपनी थैली से रोटियां निकाली और उसे दे दी। बस्ती वालों ने यह मंजर देखा तो उनके दिलों में एहसास जागा, ये आदमी अब आम नहीं रहा। नूरुद्दीन बस्ती का बुजुर्ग बन गया। वो दरख्त जहां उसने बुजुर्ग की जान बचाई थी, अब उसकी बैठक बन गया। लोग वहां आते, बैठते और दिल का करार पाते। एक दिन एक दौलतमंद ताजिर आया और बोला, हुजूर, मेरी बेटी बीमार है, सब हकीम हार चुके हैं, आप दुआ करें। नूरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ही शिफा देने वाला है, मैं तो बस दुआ मांग सकता हूं। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ए शाफी,
तू ही है बस। कुछ ही दिनों बाद ताजिर दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें भीगी थीं। हुजूर, मेरी बेटी चलने लगी है। आप अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं। नूरुद्दीन ने कहा, मेरा रब कभी सच्ची दुआ रायगांव नहीं जाने देता। उस बूढ़े बुजुर्ग की तरह नूरुद्दीन भी उसी दरख्त के नीचे बैठा किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाने के लिए कोशान था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा नेकी और भलाई का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जब भी किसी को तकलीफ में देखें, उसकी मदद करने में हमें देर नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारे पास वसाइल कम ही क्यों ना हो। और अगर हम किसी की मदद करें तो वाहिद अल्लाह की रजा के लिए, न कि किसी जाति फायदे या जाति मवाद के, क्योंकि अल्लाह की रजा के लिए किसी की जरूरत पूरी कर देना सबसे बड़ी इबादत है। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें, किसी का बुरा ना चाहें। अगर हमें कोई मौका मिले कि हम किसी की मुश्किल आसान कर सकें, तो हमें इस मौके को गनीमत जानना चाहिए। दुनिया में जो कुछ भी हम अल्लाह की राह में देते हैं, वो कभी जया नहीं होता। अल्लाह हर नियत, हर जज्बे और हर अमल का बदला देता है, और वो भी कई गुना बढ़ाकर। अपने दिल में हसद, गरूर और खुदगर्जी को जगह न दें। नरमी, आजिजी और सच्चाई को अपनी पहचान बना लें। अल्लाह की इबादत सिर्फ नमाज और रोजे से नहीं, बल्कि उसके बंदों के साथ हुस्न ए सुलूक से भी होती है। हमें अपने दिल को साफ रखना चाहिए, अपनी जबान को जिक्र में मसरूफ रखना चाहिए और हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए।